लेकिन भारतीय जनता पार्टी लागू करना ही नहीं चाहती। कि इसको डिलिमिटेशन से लिंक करने की क्या जरूरत थी, ये मुझे कोई बताए। मैं हूँ यासर मलिक। इतने दशक इंतजार कर लिया तो थोड़ा और कर सकते थे, एक साइंटिफिक बेसिस हो जाती। कितने दशक से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाओं ने कब से इंतजार किया है। मैडम फिरोज टिकट तो देते नहीं, 9% 10% तो टिकट देते हैं और संसद में बड़ी बड़ी बातें। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। इनके खिलाफ कोई YouTube चैनल बोल दे, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे बोल दे, उसे तो ये चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं। महिला आरक्षण बिल पर 3 महिला जजों के सामने बीजेपी की प्रवक्ता की कैसी किरकिरी हुई। बीजेपी की प्रवक्ता कैसे महिला आरक्षण बिल पास न होने के जिम्मेदार विपक्ष को ठहरा रही थी, जिसके बाद 3 महिला जजों ने उनकी वहीं पर पोल खोलकर रख दी। साथ के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी बचा नहीं पाई। जब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता धज्जियां उड़ा रही थी बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी को एक्सपोज कर रही थी, तब गोदी मीडिया एंकर कैसे उनको चुप कराती हैं, और जब वो चुप नहीं होती है तो हाथ जोड़ने लगती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। महिला आरक्षण बिल लागू न होने पर किसकी सबसे बड़ी गलती है और किसने इसको लागू नहीं किया है, और कौन इसका फायदा उठाना चाह रहा था, क्या खेल खेला जा रहा था, सारी डिटेल इस वीडियो में है, इस डिबेट में आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी इस महिला आरक्षण बिल की पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। और महिला जजों ने भी बहुत शानदार तरीके से सवाल पूछे, जिससे बीजेपी की प्रवक्ता कैसी बौखला गई। आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए, सारी हकीकत, सारी सच्चाई आपको नजर आएगी। जुबान पर उनके भी तो नारी शक्ति का नारा था, पर मौका मिला तो देखो कैसे छुरी चलाई जाती है। अब थोड़ा इतिहास से शुरू करेंगे और आ जाएंगे, बहुत जरूरी है क्योंकि हम महिलाएं 40 साल से ज्यादा से लड़ाई लड़ रही है। नेहरू जी ने 27 जून 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि किस तरीके से वो ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं है। उसके बाद इंदिरा जी, उनकी बेटी आई, उन्होंने भी साफ तौर से अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं है, वो आरक्षण नहीं देना चाहती, ये भी पारित नहीं होने दिया। फिर जब राजीव गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे 1990 में, मैं छोटी सी लड़की थी, टीवी पे कम ही देखने को मिलता था, तब नलिनी जी को हम देखते थे टीवी पे, तो तब राजीव गांधी जी, राहुल जी तो आजकल कुछ भी नहीं बोलते, वो तो 3 घंटे से ज्यादा बोले थे लगातार, और उन्होंने कहा था ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये नेहरू जी और इंदिरा जी की लेगेसी के खिलाफ है। आज हमने इतिहास दोबारा बनते हुए देखा कि किस तरीके से देश के लोगों के हमेशा खिलाफ ये पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है। आज बेटियों की बारी आई तो वहां पे खिलाफ खड़े हो गए, और उन्होंने यहां पर भी हम महिलाओं को एक बार फिर आने नहीं दिया। और देखा था, आप सबने देखा होगा टीवी पे, जैसे ही इसके बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्हें क्या कहा, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा था। अरे देश की बेटियों ने आपका चेहरा देखा है, हर उन लोगों का चेहरा देखा है जो बार बार हमें वादा तो करते हैं लेकिन बेटी को सदन में नहीं आने देते। प्रियंका जी बहुत सशक्त है, उनका परिवार बहुत सशक्त है, वो आ जाएंगी। यहां बैठी हम सब महिलाएं बहुत सशक्त हैं, हम में से कोई भी दुर्लभ नहीं है, ना हम में से वहां हमारी जजेस से बैठी हुई, चाहे हमारी एंकर साहिबा हो, चाहे हमारी कोई भी पैनलिस्ट हो, हम कोई भी प्रताड़ित नहीं है। लेकिन ये बिल उन महिलाओं के लिए था जो सशक्त नहीं है, जिनको आरक्षण की जरूरत है, जिनकी आवाज वहां से सदन में आने की जरूरत है, जो अभी भी पानी भरने 2014 से पहले बाहर जाती थी, टॉयलेट इस्तेमाल करने भी डिब्बा लेकर। समय समाप्त। अच्छा भाई, इधर ने बड़ा जोश दिखाया, अब आपकी तरफ से ये बोल रही हैं तो आप भी देखिएगा। तो आपको भी बता दें जो जजेस जुड़े हैं कि ये वो लोग हैं जो लाल गमछे में हैं, जो सत्ता पक्ष के साथ हैं, उनका ये मानना था, होना था। कुछ हमारे पास सफेद पंछी हैं बीच में जो एकदम शांति के दूत बने हुए हैं, वो बीच में दोनों को सुनेंगे, फिर तय करेंगे कौन सा गमछा लेना है। उनके पास ऑप्शन है गमछा बदलने का, हम उनको बीच में टाइम देंगे। और ये नीले गमछे वाले सारे डॉली जी के साथ हैं, ठीक है डॉली जी? तो आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। अंजना जी, पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था, सबकी सहमति से यूनानिमसली सब साथ आए और सबने कहा कि बिना किसी शर्त लागू कर दो। लेकिन शर्त लगा गई सेंसस और डिलिमिटेशन की, किसने लगाई पूरा देश जानता है।
ये एक बात। दूसरी बात, इन्होंने हिस्ट्री दोहराई, तो मैं हिस्ट्री कुछ 89 की बता देती हूँ कि जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल ला रहे थे पंचायत राज में, जहां आज उसकी वजह से, उस 33% आरक्षण की वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंचायत में हैं। वो किसने दिया था? उन्हीं राजीव गांधी जी ने दिया था। उन्होंने महिलाओं को नेता बनाया था। अच्छा, अब महिला सशक्तिकरण की बात करी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो, देश की राष्ट्रपति हो पहली, या किसी पार्टी का नेतृत्व अगर महिलाओं ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी का किया, सरोजनी नायडू जी, सोनिया जी, और भी हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए महिला के रूप में। तो ये जो भी बात कह रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। हम ऐसा नहीं, जुमला नहीं छोड़ते। डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो सबको यह समझना पड़ेगा, अगर महिला रिजर्वेशन आपको देना है अनकंडीशनल, आज भी राहुल गांधी जी ने कहा अभी कर दीजिए, 543 सीट पर कर दीजिए, 179 सांसद होंगी, कर दीजिए। हमने 23 में भी बोला था कि करिए, अगर करते तो 24 में 33% महिलाएं संसद में होती। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल है। आज डिलिमिटेशन, साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने के लिए, पावर कब्जाने के लिए आप डिलिमिटेशन का सहारा ले रहे हो महिला बिल का मुखौटा पहना के। ये 3 बिल मैं लाई हूं, तीनों बिल। बच्चे पढ़ ले, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज के हैं, लाल गमछा पहना हो चाहे नीला, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली 33% अगर महिलाएं आएंगी, हम साथ हैं। 543 में से दे दो, आज दे दो, अभी दे दो। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ने बहुत अच्छी बात रखी है। भाई जोश दिखाइए और भी आप लोग। ठीक है, आप दोनों पहुंच सकते हैं अपने भी। एडवोकेट सूजी बेन शाह, जल्दी से आ जाइए अपनी जगह लेने के लिए। और उधर से राखी बिरलान जी, आइए। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप जजेस उनको मार्क कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बहसबाजीगर आज का चुनना है। सूजी बेन शाह जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने के लिए ले लीजिए। हमारे भी पेपर ले लीजिए, हमारा बड़ा उदार मन है। सवाल है कि 33% कब मिलेगा। सूजी बेन शाह जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज मैं और अंजना जी दोनों काले लिबास में हैं, क्योंकि आज एक सेकंड। महिलाओं के काट दीजिए टाइम। आज मैं और अंजना जी दोनों काले लिबास में हैं। मैं तो सुबह से पहनी थी मैम, मुझे मत घुसाइए। पता था, उनको पता था, होनहार पत्रकार है, कि बिल गिरना था, इसलिए आज हम दोनों काले में हैं, क्योंकि आज महिलाओं का काला दिन है। मेरी बहनों, जितना मैं और राधिका एक सक्षम एनडीए की टीम है, और इसलिए ओबीसी पे मैं बहस नहीं करूंगी, लेकिन एक ही बात बताना चाहूंगी कि जब 2012 में कांग्रेस ने जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पारित किया था, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। क्यों नहीं था? बड़ा जल्लोष किया था कांग्रेस ने वो पास करने के लिए, तब भी ओबीसी नहीं था। अभी मैं बात करूंगी डीलिमिटेशन की, कि कैसे डीलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन आर क्लोजली कनेक्टेड। 2023 में मेरी बहनों, हमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पूर्ण बहुमत से पास किया, लेकिन वहां डीलिमिटेशन और सेंसस 2 चीज थी। क्यों डीलिमिटेशन? क्योंकि हमारी फ्रीज थी कि हम 2026 तक सीट बढ़ा नहीं सकते, और जब फ्रीज आई थी 2001 में, तब भारत की जनगणना थी 45 करोड़। टुडे वी आर 144 करोड़। यानी अभी जरूरत है, अभी डीलिमिटेशन नहीं, सीट बढ़ सकती है। तभी मौका था, यही सुनहरा मौका था कि जब हमारी महिलाएं पार्लियामेंट में जा सके। मैंने, आपने सब तक, यहां तक हमने हमारा रास्ता बनाया है। यहां से सांसद का रास्ता सिर्फ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, सिर्फ डीलिमिटेशन से हो सकता है, क्योंकि मेरी बहनों, आज 30 साल तक क्यों वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ? क्योंकि कोई मर्द अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, महिलाओं के लिए सीट नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये बात मोदी सरकार, हमारे डीसीएम प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे जानते थे। बहुत अच्छा। वकील साहिबा हैं, तो उन्होंने तथ्यों के साथ किया। और आज ही चर्चा हो रही थी कि कई ऐसी सीटें हैं जहां 20-20 लाख वोटर्स हैं, तो वो भी एक डिस्पैरिटी है। और खुद डॉली जी की कितना मैम? 30 लाख। गाजियाबाद सीट में 30 लाख वोटर्स हैं एक सीट पर। So the very premise of one vote
वन वोट वन अब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं है होता। वकील जी, बस हाँ, नियम मत तोड़िए, नियम मत तोड़िए। राखी बिरलान जी, आप डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जजों के साथ कैसे उलझेंगी ये बीजेपी और शिवसेना की प्रवक्ता, और कैसे लड़ाई होगी, इनमें पूरी डिबेट देखिए और जज कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 20 सितंबर 2023 को पास हो गया था, और आज जो 131वां संशोधन बिल पास नहीं हुआ विधानसभा में, ये पूरा का पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। अगर वास्तव में वो महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो 30 महीने पहले जो बिल सदन में सब बहुमत के साथ पास हुआ, उसका नोटिफिकेशन कल रात को 9:55 में आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह बताता है केंद्र की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का रवैया कि वो कितना सीरियस है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। और आज इवेंट मैनेजमेंट करते हुए 131वें संशोधन बिल के माध्यम से बैकडोर से, पिछले दरवाजे से परिसीमन में जो है धकेलना चाहते हैं राज्यों को और देश के लोगों को। जहां तक बात है, जब हमने 2023 में इसको बहुमत से पास किया था तो उसमें एक बात माननीय गृह मंत्री जी ने कही थी कि हम 11 को आधार नहीं बनाएंगे जनगणना का, हम साल 2026 को जनगणना का आधार बनाएंगे। और अब वो अपनी बात से पलट रहे हैं कि साल 2011 को जनगणना का आधार बनाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि साल 2011 से लेकर साल 2026 तक लगभग देश की आबादी में 15 से लेकर 25 करोड़ का जो है इजाफा हुआ है। अगर हम इस 25 करोड़ लोगों के इजाफे को, जो अभी अंजना जी कह रही थी, लोकसभा के हिसाब से देखें तो एक लोकसभा कम से कम 15 लाख वोटर्स की होती है। तो 25 करोड़ लोगों को अगर हम अलग अलग लोकसभा में डिवाइड करें तो सोचिए कि अगर 23 में लागू करते या 26 के हिसाब से लागू करेंगे तो महिलाओं को कितना नेतृत्व मिलता, कितनी महिलाओं को मौका मिलता। असल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि ये महिलाओं के समर्थन में बिल पेश हो या बिल पास हो। अगर ये समय पास समाप्त करना हुआ, चाहते हैं, गजब। तो आज करे, अभी करे। 543 सीट जो है उसी के आधार पर मैडम जी, 33% मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, एक्स्ट्रा बोलने पे मार्क्स कटते हैं, वो देख रहे हैं उधर। कोई सवाल आप तीनों के कोई भी सवाल, माइक रख लीजिए, अगर किसी के सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आंकड़े भी तो जरूरी है मैम, आप वो भी तो देखेंगी। ये नलिनी जी, जा ये मैंने थोड़ा सा ये मुझे पूछना है कि ये बता रही कि केवल राखी ने बताया अभी तक कि क्यों बांधा, क्यों जोड़ा, क्यों नकेल कस दी जो महिला आरक्षण बिल है उसकी ये जो हमारी परिसीमन डिलिमिटेशन के लिए के साथ, या कि जो यूनियन टेरिटरीज का आ रहा है, या कि, और मुझे एक और बात बतानी है इनके आंकड़ों से कि देखिए 1976 और आज के बीच में 50 साल में दुगनी हो गई है हमारी जनसंख्या। तो केवल हम इसको 50% क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर दुगनी हो गई है, अगर उस वक्त 543 थे, उसको ज़रब कीजिए 2 से, तो कम से कम आज 1086 होने चाहिए थे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक आर्गुमेंट हो सकता है कि नई पार्लियामेंट में सीटें इतनी बनवाई हैं इन्होंने। लेकिन इसका जवाब वो आप तो दीजिएगा। जोक हो गया। हाँ, इसका जवाब आप। स्वाति जी, आपको भी अगर पूछे एक बार पूछ लीजिए सब। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि अभी तक जिसने भी कहा है, जिसने भी बात किया है, जिसने भी डिबेट किया, उसने हमें ये नहीं बताया कि इसको डिलिमिटेशन से लिंक करने की क्या जरूरत थी। ये मुझे कोई बताए। Can I say to that? 2 मिनट था ना? तनिषा, कोई सवाल? अच्छा, 2 मिनट थी इसलिए शायद बता नहीं पाए, लेकिन आप जरूर बताएंगे। इतना ही बताना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन से क्यों 30 साल तक वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्यों पड़ा रहा, क्यों 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हुआ। एक, कांग्रेस के पास और कोई भी कोalition सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, और इसीलिए कोई सांसद ऐसा नहीं था वो महिलाओं के पक्ष में सीट छोड़ता था। तब जाके ये सोचा कि वुमेन्स रिजर्वेशन जो लाना है तो हमें सीट बढ़ानी है। 2026 में ही हो सकता था, क्योंकि तब कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रीज इज लिफ्टेड। एंड सेंसस के बाद क्यों नहीं? सेंसस के बाद सेंसस, वी आर 1.2 बिलियन पीपल, 144 करोड़ हम लोग की जनसंख्या है। सेंसस होते होते 2 साल लग सकते हैं।
उसके बाद डिलिमिटेशन, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन होता है। हर स्टेट में कमीशन स्थापित होता है, वहां वापस ड्राफ्ट होता है डिलिमिटेशन के लिए, सेंसस के लिए। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस मैम। अगर इतने दशक इंतजार कर लिया तो थोड़ा और कर सकते थे, एक साइंटिफिक बेसिस हो जाती। कितने दशक से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाओं ने कब से इंतजार किया है। हमारी मोदी सरकार का किया है तो अब क्यों नहीं, मोदी सरकार का, एनडीए का, बुला रहे, हमारी बुला रहे। शिवसेना पार्टी का यही मुद्दा था, यही सोच थी कि कब तक हम बैठे रहेंगे। कुछ तो टाइमलाइन होनी चाहिए। 2029 टाइमलाइन है, लेकिन मैं एक और भी बता दूं मैडम, दैट कोई उन 2029 में जो कोई ला सकता है ये विधायक विद द डिलिमिटेशन एंड विद द सेंसस इज मोदी सरकार, क्योंकि हमारे पास नियत है, नियम है और मेजॉरिटी भी है। इसलिए आप समझ लीजिए कि यही सरकार ला सकती है ये बिल। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आपसे सवाल पूछा है किसी ने? वैसे पूछा है लेकिन मैं पूछ लेती हूँ एक सवाल आपसे। राखी बिरलान जी, इधर देखिए, दो बातें हैं सबसे बड़ी जो समझनी है। दशकों तक ये बिल इसलिए बैठा रहा क्योंकि जैसे पुरुषों से उनका हिस्सा मांगा जा रहा था तो सब भागते थे, यहां तक कि पार्लियामेंट में, सदन में लड़ाई झगड़ा हो गया था, हाथापाई हुई थी। ये पास तभी हुआ जब इन तमाम पुरुषों को लगा कि चलो हमारा हिस्सा सुरक्षित रहेगा, तब जाके तो ये कानून पास हुआ है। दूसरा, परिसीमन और सेंसस पहले में भी था, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, आपने भी उसके लिए वोट किया है। आपने कहा था कि सेंसस और परिसीमन दोनों होना चाहिए। सेंसस के लिए कहा था कि हाँ, 2026 में होगा। देखिए, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर, एक सेकंड मैम, जब आप बोल रहे थे मैं बोली नहीं ना, प्लीज। मैंने इस बात को दोबारा रिपीट कर देती हूं कि जब 23 सितंबर में हमने इसे किया था तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 2011 को आधार नहीं बनाएंगे जनगणना का, हम नई जनगणना करेंगे साल 2026 में। उसके बाद हम लोग जो है परिसीमन करेंगे और 2029 में हम इसे लागू करने की ओर अग्रसर होंगे। ये सबने सुना था। अब 30 महीने हो गए, आपने 20 सितंबर 2023 को सदन में करे गए बहुमत के साथ पास हुए बिल का नोटिफिकेशन कल आनन फानन में 17 अप्रैल साल 2026 के रात को 9:55 पे किया है। ये आपकी सीरियसनेस के ऊपर बहुत 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 बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, पहली बात। और मैंने जैसे पहले कहा, 15 साल के अंदर देश की जनसंख्या कम से कम 20 से 25 करोड़ बढ़ गई है। अगर एक लोकसभा के हम वोटर्स को काउंट करें मिनिमम 14 से 15 लाख, तो लगा लीजिए 20 से 25 करोड़ में कितनी लोकसभाएं बन सकती हैं। और अगर 23 को आधार बनाकर तुरंत नोटिफाई करते, तुरंत जो है आप जनगणना कराते, तो 29 के अंदर ना जाने कितनी बेटियां, ना जाने कितनी बहनें, ना जाने कितनी आंदोलनकारी जो है देश की महिलाएं सदन के अंदर होती और अपने हक के लिए लड़ रही होती। और मेरी मांग ये है, जैसा मैडम ने अभी बोला, एक सेकंड आखिरी पॉइंट, मैं कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी की हमारी मांग ये है कि जैसा मैडम ने अभी कहा कि आज भी उम्मीद है, कल भी सदन लगेगा, अभी करें, इमीडिएट इफेक्ट से करें, 543 के साथ 33% महिला आरक्षण को कल ही लागू कर दे। पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ होगा। करिए, हिम्मत है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लागू करना ही नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रख दिया। ऐसे नहीं, ये भाषण नहीं देना प्लीज। अब बात मानिए, बात मानिए। अरे मैडम जी, इवेंट मैनेजमेंट बनाकर रख दिया, ठीक। अनुराग जी कह रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं है, राखी जी, ये फैक्ट्स है। राखी जी, मैडम, ये रोज की बहस। चलिए, हो गया सुजी बहन, चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, आप दोनों आप चलिए अपनी अपनी जगह पर चलिए। वैसे आपको बता दें, जब कैमरा बंद होता है तो इन्हीं प्रवक्ताओं ने, महिला प्रवक्ताओं ने मुझे ही कहा था कि पास हो जाए किसी तरह से, लेकिन मजबूरियां सबकी अपनी अपनी होती हैं, क्या करिएगा। उससे पहले मैम का एक सवाल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा सुझाव है। समाजवादी जी को सुझाव है, सबको एक मिनट सुन ले। अगर आप लोग कहें कि हाँ हामी भरिए, देखिए आप कह रहे हैं ना कि 2029 तक होगा, 2034 तक होगा, ये चीज़ ये आगे चली गई। मेरा आपसे कहना है, ये कल सुबह हो सकता है,
अगर आज रात को आप सब लोग या सत्ता पक्ष डिसाइड कर ले कि हमने 33% देना, तो 181 गई महिलाओं के लिए। कौन सी महिलाओं के लिए वो बाद में देखेंगे, लेकिन गई। अब ये है, लेकिन एक मिनट, लेकिन महिलाएं तैयार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी है पता नहीं है। ये तो फिर चीज हो जाएगी कि एक चीज दिया, एक झुनझुना से दे दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करें कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आए उतने ही अनुपात में उनकी महिला मेंबर चुनी जाएंगी, तो ना डीएमके को इतराज होगा, ना टिकट तो ये देते नहीं, टिकट तो देते नहीं, 9%, 10% तो टिकट देते हैं और संसद में बड़ी बड़ी बातें। अंजना, उसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे, हर पार्टी लिस्ट बनाएंगे ना, किसके ऊपर आप देंगे? अगर एक में अंजना है, राधिका पर भरोसा है तो हम आपका बहुत सम्मान करते हैं मैम, लेकिन आप उस भरोसे पे कायम रहिए। लेकिन हमें तो पता है सबकी सच्चाई, लेकिन आपको नई जगह जाना पड़ेगा। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया, उसके बाद भी इन सभी पार्टियों ने, बीजेपी से कांग्रेस, टीएमसी, किसी पार्टी ने 33% तो दिया ही नहीं। चलिए राधिका खेड़ा जी, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड का शुरू होता है। थोड़ा सा दीजिएगा, इधर आपने ज्यादा दिया था। मैंने सबकी बातें सुनी, डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, तो अगर हम डिलिमिटेशन नहीं लेकर आएंगे, फिर सबके साथ ये जो विपक्ष में बैठे कहेंगे अरे मोदी जी ने अपनी पसंद से बांध दिया, इधर इसको सीट दे दी, इसको उधर सीट दे दी। तो जो डिलिमिटेशन की कमिटी है और ये पूरा जो बिल है, ये कौन लेकर आया था? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। और हमारे देश के गृह मंत्री ने कल ये संसद में कह दिया, प्रियंका जी को जब इस पर चर्चा करी थी, जी बनाया आपने, हमने वैसे के वैसे रखा है, उसमें ना एक लकीर खींची है ना एक डॉट लगाई है। अब अगर आप ये मानती हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी थी तो वो है, लेकिन हम वादा करते हैं हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे और आप ही के लाए हुए तरीके से हम करेंगे। दूसरी बात, यहां पे मेरे मित्र आज माइनॉरिटी में है, इनको आज पता चल रहा होगा जब हम महिलाएं एक होती है और सारे पैनल आदमियों के होते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन इन्होंने कहा 33% महिलाओं को ले आओ, तो 2010 में जब ये बिल लेकर आए थे, राज्यसभा में लेकर आए, जैसे लोकसभा में नहीं लाई सोनिया जी, तो मुलायम सिंह यादव ने आपको पता है क्या कहा था? अगर लड़की सदन में आ जाएगी, बेटी सदन में आ जाएगी, तो जो पुरुष एमपी है वो सीटी बजाएंगे। आपने कहा था, और नेताजी ने जब नेताजी के ऊपर विरोध किया गया तो उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, हम लड़के हैं, गलती हो जाती है। तीसरी बात इन्होंने कहा, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, 10 सेकंड, दो लाइन। कहा कोई भी महिला मुख्यमंत्री और क्यों नहीं बना देते? अरे आप बना दीजिए, चलिए डिंपल जी को ही बना दीजिए, आप दे दो मायावती जी को। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लग रहा है, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो बिल पास नहीं हुआ है उसमें किसकी गलती है कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, लालू जी ने राबड़ी जी को बना भी दिया था। चलिए, इन्होंने कहा डॉली जी, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। आप इन्होंने कहा गड़बड़ी नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ कोई यूट्यूब चैनल बोल दे, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे बोल दे, उसे तो ये चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं। ये करेंगे। महिला बिल में हमने 2023 में, पहले भी मैंने बताया और अभी भी मैं बता रही हूं, बिना कंडीशन कहा, खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है, राहुल जी का बयान है, ले आओ, कोई कंडीशन नहीं, पास कर देते हैं। 543 सीटों में से दे दो 33%। क्या हो गया? आज ले आओ। मैडम ने कहा ना, मैंने इससे पहले भी वही कहा और राहुल जी ने आज संसद में भी यही कहा, आज ले आओ, अभी ले आओ, इसी सेकंड ले आओ, हम आपके साथ खड़े। करो महिला आरक्षण बिल लाओ। क्यों डिलिमिटेशन लगा रहे हो? क्यों ये कह रहे हो? अच्छा, ये कह रहे हैं किसी पार्टी ने नहीं करा। आप मुझे बताओ किस पार्टी का नेतृत्व महिला ने किया है? किस पार्टी का किया है? कांग्रेस। किस पार्टी ने प्रधानमंत्री? मायावती, टीएमसी। फिर भी बेटी को सदन में नहीं लाए, 40 साल से बिल दबा के बैठ गए। हम 2010 में लाए, राज्यसभा में पास करा दिया। 10 सेकंड एक्स्ट्रा। किसने नहीं किया? मैं नाम नहीं लेना चाहती, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, और एक और नाम बता दो। खोलो, आप खोलो। समय समाप्त, जल्दी से आइए, जल्दी से। सुजी बेन शाह की बेलान, जल्दी आइए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड, 1 मिनट का रिबटल राउंड। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 20,000 से ज्यादा ट्विटर यूट्यूब अकाउंट कांग्रेस की देन है, गर्व से कहती हूँ कांग्रेस की देन है। घर गांव नेता है ना पंचायत में। खड़गे जी की बात कर रही है, कहते हैं कि मैं एक बात आखिर में कहना चाहूंगी, ये उन्हीं खड़गे जी की बात कर रही है जिन्होंने माइक उठा के 4 दिन पहले कहा था कि सभी उत्तर भारतीय अनपढ़ हैं, तो ये लेकर चलिए आप सब अनपढ़ हैं इनके अनुसार। आपने उन्हीं को कहा था। चलिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है।
इस चुनाव के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने 3 दिन का स्पेशल सेशन संसद के अंदर बुलाया महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए। लेकिन महिला आरक्षण बिल लागू जो है 2023 में ही पूर्ण बहुमत के साथ हो गया था, पास हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था, उसको रोक कर रखा गया था और उसका नोटिफिकेशन भी कल जारी किया गया आनन फानन में, जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बताया। लेकिन महिला आरक्षण बिल के पीछे कौन सा बड़ा खेल खेला जा रहा है, इसको डीलिमिटेशन से जोड़कर क्यों रखा गया और इसको जातिगत जनगणना का आधार क्यों नहीं बनाया गया, जैसा कि बताया गया कि 2011 की जातिगत जनगणना का आधार बनाकर इसको पेश किया जाना था, लेकिन अब उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया गया। अब 2026-27 की जातिगत जनगणना होनी है, लेकिन उसको आधार नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ कहना है। और महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का कहना है कि 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर ही 33% महिलाओं को आरक्षण देकर इस बिल को लागू कर दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मोदी सरकार इस पर जो है सहमत नहीं है। ये महिला बिल जो है, जो 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया था, तो इसको अभी मतलब सब पूर्ण बहुमत के साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों वोट करके इसको पास करा दे और इसको 2029 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव है और फिर परिसीमन किया जाएगा और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाना है। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा, जिस पर पता चलता है कि करीब 815 या 850 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी, जो इस समय 543 है। लेकिन इसको डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा जा रहा है? महिलाओं का आरक्षण अलग चीज है, डिलिमिटेशन अलग चीज है। यही जजों ने भी बताया, यही जजों ने सवाल भी पूछा कि इसको लिंक करके इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर महिलाओं को उसका हक देना है तो 543 पर 2023 में जब पास हो गया था उसी टाइम लागू कर देना चाहिए था। 2024 के इलेक्शन में महिलाएं 33% जो है सीट लेकर संसद के अंदर मौजूद होती हैं, अपने हक की बात करती हैं, अपना जो हक था उसको लेती, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। 2023 में बिल पास हुआ, उसको रोक कर रखा। अब 2029 की तैयारी की जा रही है। इस महिला आरक्षण बिल के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और इसी वजह से विपक्ष ने इसके खिलाफ वोट किया और ये महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया और गिर गया, जिस पर बीजेपी अब महिलाओं की सहमति चाहती है, महिलाओं का वोट बटोरना चाहती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में या फिर यूपी का चुनाव आ रहा है उस पर अब इस पर जो है एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि विपक्ष जो है महिलाओं के साथ नहीं है, विपक्ष ने महिलाओं के आरक्षण का बिल पास नहीं किया है। मतलब हर तरीके से इसको भुनाने की, इस मौके को भुनाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो जो सवाल रखा गया था कि महिला आरक्षण बिल किसकी कमी के कारण पास नहीं हुआ है, आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। इसमें सत्ता पक्ष की गलती है या विपक्ष की गलती है? और महिला आरक्षण बिल को अभी क्यों नहीं लागू किया जा रहा 543 में? इसको डिलिमिटेशन से क्यों जोड़कर इसको पास किए जाने की बात की जा रही है? इसमें किसकी चाल है, किसका बड़ा खेल है, आप लोग जरूर बताकर जाइए। और जो संसद के अंदर जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था और वो पास नहीं हुआ है, वो गिर गया है, ये क्या सही हुआ है या गलत हुआ है, या इसमें मोदी सरकार की कोई चाल थी, उसको नाकाम विपक्ष ने किया है, या फिर विपक्ष महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है? आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो 3 जजों ने भी यही सवाल पूछे कि महिला आरक्षण बिल को लागू करो, इसको डिलिमिटेशन से मत जोड़ो, तो बीजेपी की प्रवक्ता ही कैसी हवा निकल गई। बीजेपी की प्रवक्ता कैसे जोर जोर से डिबेट के अंदर चिल्लाने लगी और शिवसेना ही प्रवक्ता कैसे वकालत झाड़ने लगी। और अंजना ओम कश्यप भी मतलब बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बचा नहीं पाई थी। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये बताकर जाइए आज की इस डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, किसने अपनी बातें आंकड़ों के साथ सही तरीके से इस महिला आरक्षण बिल पर बोली, किसने सही समझाया जनता को, आप लोग उसका नाम जरूर बताकर जाइए।